सो कैन आई राइट द नोटेशन हियर 3 लेस देन 4 लिख सकता हूँ मैं बराबर. नाउ लेट अस डू वन थिंग, मल्टीप्लाई बाय -1. Let us multiply both sides with -1. So what I get here is not I get -3 and -4. Okay. So ideally हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशन को ऐसे ही लिखेंगे. बट इफ़ यू अप्लाई कॉमन सेंस, इज इट नॉट ये रॉन्ग होगा. आपका -3 इज ग्रेटर देन -4 बिकॉज इन नेगेटिव टेरिटरी आपका इनइक्वालिटी उल्टा हो जाता है. ओके, लेट अस सी दिस ऑन नंबर लाइन. अगर आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो तो इज इट नॉट योर -4 कम्स फर्स्ट एंड देन -3 कम्स, देन 3 कम्स एंड देन 4 कम्स. ये समझा क्या बोला यहाँ पे. तो हियर द टर्म वॉज 3 लेस देन 4, लेकिन यहाँ पे -3 इफ़ यू गो ऑन दिस साइड द इनइक्वालिटी रिवर्ट्स. अगर आप समझ रहे हो तो ये रिवर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो कैन आई से विद दिस लॉजिक आपका -3 4 से बड़ा हो गया. ठीक है. सो हियर वी कम टू अ कंक्लूजन दैट अगर इन इक्वेशन, इफ इन एन इन इक्वेशन we multiply by -1, then inequality changes. समझा मैं क्या बोला यहाँ पे. ओके, सो दैट इज योर ग्रेटर देन बिकम्स लेस देन. ओके, एंड लाइकवाइज आगे के एग्जाम्पल्स आप देख लेना. ठीक है. सो दिस द वे वी गो इन इक्वेशन. इक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट इन इक्वेशंस में योर इन इक्वालिटी चेंजेस. ठीक है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल. अपने पास ऐसा कुछ है, सपोज लेट अस से वी हैव माइनस ऑफ x -1. ओके, और आई बेटर से x -1 इंटू 2 -x है. चलो सपोज, ठीक है, ग्रेटर देन 0. अब उसको मुझे सॉल्व करना है. फॉर सम रीज़न आई वांट टू मेक दिस कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा. ओके, सो टेकिंग माइनस कॉमन, एक्चुअली हम माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे. ठीक है. सो इफ़ आई टेक माइनस कॉमन, व्हाट आई गेट x -1 एंड हियर इज नॉट, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टर्म बिकम्स नेगेटिव ग्रेटर देन 0. ठीक है. एंड फ्रॉम दिस इफ आई वांट टू रिमूव दिस नेगेटिव साइन, इज नॉट मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन बोथ द साइड. नाउ राइट साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज -1 इंटू 0 इज वॉट 0, बट यहाँ से नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा. सो कैन वी ऑल्सो से दैट ये प्रॉपर्टी एलिमिनेशन ऑफ नेगेटिव साइन के लिए भी है. सो हियर वी कैन से मल्टीप्लाई बाय -1 और निग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन. ठीक है. आप दोनों में से कुछ भी आप इमेजिन करो, बात एक ही होता है. ठीक है. सो इफ़ वी डू सो, चलो अगर हम इसमें निग्लेक्ट करते हैं तो व्हाट आई गेट x -1 इंटू x -2, राइट साइड में 0 ही रहेगा बट इन इक्वालिटी विल चेंज. सो दिस इज द रूल विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इन इक्वेशन. सो माइनस से जब भी मल्टीप्लाई करते हो इन इक्वालिटी चेंजेस, इन इक्वालिटी चेंजेस मल्टीप्लाइंग विद -1. ठीक है. सो विद दिस योर रूल नंबर 2 इज ओवर. Let's go to rule number 3. Squaring an inequation. Chalo. Now we want to learn that what happens to an inequation when we square the inequality. ठीक है. अब इससे पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वी डिवाइड द नंबर्स इनटू 3 पार्ट्स. ओके, हम नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक होगा ऑल पॉजिटिव ग्रुप, एक होगा ऑल नेगेटिव ग्रुप और एक होगा मिक्सचर, मतलब जिसमें पॉजिटिव नंबर भी होगा और नेगेटिव नंबर भी होंगे. ठीक है. सो आई रिपीट अगेन, टू अंडरस्टैंड दिस वी डिवाइड दिस कॉन्सेप्ट इनटू 3 केसेस. पहला, इंटरवल कंटेनिंग ऑल पॉजिटिव नंबर. दूसरा, इंटरवल कंटेनिंग ऑल नेगेटिव नंबर. और तीसरा, इंटरवल कंटेनिंग नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर. ठीक है. सो लेट मी टेक द फर्स्ट केस एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस. केस 1, इंटरवल containing all positive numbers. ठीक है. ना तो बोलेंगे सर व्हाट डू मीन बाय दिस. नाउ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इंटरवल का बात हुआ, कुछ याद आ रहा है? इंटरवल कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के. कौन से? क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल. ये तीनों में से कोई भी इंटरवल मैं आपको दे सकता हूँ, बट वो जो इंटरवल है दैट वाज A to B, अगर याद है तो A और B के बीच में जितने भी नंबर है वो पॉजिटिव है. दैट्स व्हाट आई मीन बाय इंटरवल कंटेन्स ऑल पॉजिटिव नंबर. ओके. सो विद दिस
लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. सपोज अपने पास इंटरवल कंटेनिंग ऑल पॉजिटिव नंबर है, ठीक है. सो वी हैव लेट्स से 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5. सपोज ये मेरे पास है, ठीक है. चलो पहले तो मुझे बता दो ये इंटरवल में कैसे लिखेंगे. कैन वी राइट दिस एज x बिलोंग्स टू किधर से किधर 2 to 5 बराबर. याद आ रहा है इंटरवल हो गया. 2 पे क्लोज की ओपन, तो येस 2 पे ओपन. ओपन मतलब नॉर्मल ब्रैकेट, और 5 पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट. सो अगर आपने नोट पॉइंट 1 पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए. बट हमको बात x का नहीं करना है, हमको बात x स्क्वायर का करना है, ठीक है. सो लेट्स डू वन थिंग. हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है. चलो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करेगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर. अब मुझे बताओ 4 बड़ा कि 25 बड़ा, तो ऑब्वियसली 25 बड़ा. तो कैन आई से 4 इज लेस देन एक्स स्क्वायर इज लेस देन 25. समझा. सो व्हाट आई कैन सी हियर राइट नाउ इज जो इन इक्वेशन था हमारा उसमें स्क्वायर करने पे कोई भी चेंज नहीं आया. मतलब जो लेस देन था वो लेस देन है, जो लेस देन इक्वल टू था वो लेस देन इक्वल टू ही रहे. यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, सॉरी, ठीक है. तो कैन वी से देयरफॉर द कंक्लूजन इज योर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, बोलो कहाँ से कहाँ तक, 4 से 25. तो 4 पे क्लोज इंटरवल, 25 पे सॉरी 4 पे ओपन इंटरवल नॉर्मल ब्रैकेट्स, और 25 पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है. तो कैन वी मेक अ कंक्लूजन दैट अगर ऑल पॉजिटिव होगा तो ऑन स्क्वायरिंग इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस. कैन आई से दैट. ओके. सो इफ interval contain all positive numbers and we square it, then inequality does not changes. ओके. सो ये अपना रूल हो गया फॉर ऑल पॉजिटिव, ठीक है. सो ऑल पॉजिटिव स्क्वेयरिंग इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस, ये आपके दिमाग में रखने का है, ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस एग्जाम्पल. चलो एक काम करते हैं, केस नंबर 2 ले लेते हैं अभी. ओके. केस नंबर 2 सेज इनइक्वालिटी कंटेन्स, इनइक्वालिटी कंटेन ऑल नेगेटिव नंबर्स, ठीक है. चलो मुझे ऑल नेगेटिव नंबर्स लेते हैं. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. आई से -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे हम लोग दोनों साइड इक्वल टू कर लेते हैं -3, ठीक है. चलो तो अब यहाँ पे अपने को स्क्वायर करना है. बट बिफोर स्क्वायरिंग लेट मी आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको कैसे देखते हो. तो x बिलोंग्स टू क्या दिख रहा है आपको, कैन आई से x बिलोंग्स टू मुझे दिख रहा है -5 से -3 बराबर. टेल मी यहाँ पे इंटरवल कौन सा है. येस इक्वल टू साइन आया तो स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू साइन आया तो स्क्वायर ब्रैकेट. तो आपका ये x रेडी है. बट हमको बात x का करना है कि एक्स स्क्वायर का करना है, हमको एक्स स्क्वायर का बात करना है, ठीक है. सो नो प्रॉब्लम. लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स. चलो अब मैं जब इसको स्क्वायर करेगा तो -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर और -3 का स्क्वायर 9. अब मुझे बताओ यहाँ पे इनइक्वालिटी कैसे फिट होगा. अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर और 9, अगर मैं इनइक्वालिटी सेम रखूँ तो आंसर गलत होगा. बिकॉज आपका 25 9 से छोटा थोड़ी होता है, लेस देन लिखा है. सो विच मीन्स कैन आई से एक्स स्क्वायर 25 एंड 9, यहाँ पे आपका साइन ऐसा होना चाहिए, ठीक है. सो विद दिस आपने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया दैट आपका इनइक्वालिटी ने अपना साइन चेंज कर दिया, ठीक है. सो कैन आई से ऑल नेगेटिव को जब आप स्क्वायर करते हो सो इनइक्वालिटी चेंजेस इट्स साइन, ठीक है. सो विद दिस हम लोग क्या करेंगे, हाँ एक सेकेंड ना, ये एग्जांपल हम नीचे लिख लेंगे और लेट्स डू वन थिंग, एग्जांपल यहाँ पे रहने दो. चलो नीचे हम रूल लिख देते, ठीक है. सो इफ इंटरवल कंटेन्स all negative numbers, then on squaring it inequality changes. समझा क्या बोला यहाँ पे. ओके. सो ऑल नेगेटिव में इनइक्वालिटी चेंजेस याद रखना है, ठीक है. कब, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो, ठीक है. तो हमने देखो क्या डिस्कस किया, ऑल पॉजिटिव केस नंबर 1 डिस्कस एंड ऑल नेगेटिव केस नंबर 2 डिस्कस. नाउ लेट अस डिस्कस केस नंबर 3 एंड दैट इज मिक्सचर. और एक ही बार ये हो गया तो फिर तो मतलब सब कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है. सो इंटरवल कंटेन्स मिक्सचर
Okay. Now when I say interval contain mixture, let me give you an example. -3 less than equal to x less than let us say 4. ठीक है, तो अब अगर आपको यहाँ पे देख रहे तो व्हाट कैन यू से फॉर x? कैन आई से x बिलोंग्स टू व्हाट? कम ऑन, -3 to 4 बराबर कि नहीं? ठीक है, वेयर -3 में कौन सा इंटरवल आएगा? क्लोज इंटरवल मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, और 4 पे कौन सा? नॉर्मल ब्रैकेट, इजंट इट? चलो आपका x रेडी हो गया। ठीक है, अब मुझे इसको स्क्वायर करना है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, कम ऑन, इफ आई स्क्वायर बोथ द साइड्स व्हाट विल हैपन? तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा इनइक्वालिटी रिमेन सेम, बराबर। बट ये आंसर अगर आप देख रहे हो तो ये बराबर है ना, बट ये आंसर गलत है, बिकॉज अगर आप जरा समझो -3 और 4 के बीच में इज इट नॉट ज़ीरो भी आता है। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू 0 है तो उसका स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, और वो 0 इसके अंदर आना चाहिए कि नहीं एक्स स्क्वायर में? तो यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, मेरा आंसर 9 और 16 के चला गया। सो नंबर लाइन में अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया। तो अब इनइक्वालिटी में यहाँ पे क्या करें? व्हेन द नंबर्स आर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, तो हमने फिलहाल जरा ऊपर देखो, इज़ नॉट नेगेटिव के लिए हमने एक रूल बनाया है। ठीक है, तो अगर ये पूरा नेगेटिव होता तो हम लोग क्या करते? इसको स्क्वायर करके इनइक्वालिटी बदल देते। ठीक है, हमने पॉजिटिव के लिए भी कंडीशन बनाया, अगर इनइक्वालिटी कंटेन्स ऑल पॉजिटिव नंबर और उसको मैं स्क्वायर करेगा तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, बराबर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी है, इसलिए हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो एक ठीक है, हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। जस्ट इमेजिन द नंबर लाइन। ओके, तुम्हारा इंटरवल को इमेजिन करो, तो -3 से 4, इफ़ यू रिकॉल 4 पे हॉलो सर्कल, 3 पे डार्क सर्कल, और ये आपका इंटरवल है, बराबर। अब मुझे बताओ, अगर मुझे नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में स्प्लिट करना है तो इज इट नॉट आई विल बी मेकिंग यूज़ ऑफ ज़ीरो, बराबर। ज़ीरो को हम डिफाइन करेंगे। अब मुझे बताओ, ज़ीरो के राइट में ऑल पॉजिटिव हो गए और ज़ीरो के लेफ्ट में क्या होंगे? ऑल नेगेटिव। तो अपने दोनों रीजन स्प्लिट हो गए। तो मतलब -3 to 4 को कैन आई से -3 से लेके 0 तक, सो ये आपका हो गया ऑल नेगेटिव। ये समझा क्या क्या पे? एंड नाउ द नेक्स्ट इंटरवल इज 0 से लेके 4 तक, इज नॉट दिस बिकम्स ऑल पॉजिटिव। मतलब आपके दो इंटरवल बन गए। हमारे जो ओरिजिनल इंटरवल था उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, ऑल नेगेटिव अलग, ऑल पॉजिटिव अलग। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, हमने ज़ीरो को यहाँ पे भी काउंट नहीं किया और यहाँ पे भी काउंट नहीं किया, और बाय द वे ज़ीरो तो इसके बीच में है। ठीक है, तो अपने को ज़ीरो को काउंट करना पड़ेगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये आपका चॉइस है, आप ज़ीरो यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो और यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड देखा जाए तो हम लोग ज़ीरो को पॉजिटिव टेरिटरी में काउंट करेंगे। एक्चुअली ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, बट हम लोग उसको पॉजिटिव में काउंट करेंगे। ठीक है, उसको अलग से डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं है। डन, यहाँ तक समझा हमने क्या किया? चलो अब तो स्क्वायर कर सकते हैं, तो लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड। तो कैन आई से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलो अब इसको स्क्वायर करेगा तो -3 का स्क्वायर क्या -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर। एंड टेल मी, इनइक्वालिटी रिमेन सेम और इट चेंजेस? येस, यू आर राइट, इनइक्वालिटी चेंजेस, और यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू रहेगा। चलो अब पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, बराबर। अगर मैं स्क्वायर बोथ द साइड्स करेगा तो नाउ टेल मी, 0 का स्क्वायर क्या? 0, 4 का स्क्वायर कितना? 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, एंड टेल मी, पॉजिटिव नंबर को जब स्क्वायर करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है कि सेम रहता है? सो इट रिमेन्स सेम, और यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा। लेकिन हमको नेगेटिव और पॉजिटिव को थोड़ी, हमको तो कंबाइंड को स्क्वायर करना था। तो एक बात बताओ, पहले तो ये दोनों के बीच में कनेक्टिव कौन सा आएगा? आप क्या बोलेंगे? नंबर आइदर नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, बराबर कि नहीं? तो कैन आई से और विल बी द कनेक्टिव। अब जरा प्रीवियस वीडियो याद करो, अगर आपने ढंग से उसको याद किया है तो आई कैन जस्ट मिक्स दिस टू रिजल्ट्स। तो चलो एक नंबर लाइन बना देते हैं। अब नंबर लाइन जब बनेगा, अब मुझे बताओ ये जो नंबर लाइन है वो किसका नंबर लाइन है? तो दिस नंबर लाइन इज बेसिकली फॉर एक्स स्क्वायर, बराबर कि नहीं? अब हम एक्स स्क्वायर का नंबर लाइन बना रहे हैं, एंड यू नो दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो एक्स स्क्वायर का जो इंटरवल होगा वो -∞ से +∞ ऐसा होता नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो नंबर लाइन है ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर, द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी 0। ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी
0, ठीक है। एंड देयरफॉर जब एक्स स्क्वायर का नंबर लाइन का बात करेगा, द लोअर लिमिट इज 0 एंड द अपर लिमिट इज इन्फिनिटी, ये समझा। सो लोअर लिमिट विल ऑलवेज बी 0, ठीक है। चलो अब नंबर लाइन पे दिखाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 दिख रहा है और 16 दिख रहा है। पहला आंसर क्या है, 0 और 9 के बीच में, और दूसरा आंसर क्या है, 0 और 16 के बीच में। चलो याद करो, यहाँ पे कॉमन रीजन का बात होगा कि लार्जर रीजन का बात होगा। ओके याद करो क्या था यहाँ पे। सो इफ़ यू कैन रिकॉल द प्रीवियस वीडियो, और मतलब लार्जर रीजन, बराबर ना। एंड होता तो हम लोग कॉमन रीजन लेते थे, याद आया, बराबर। सो विद दिस मेरे हिसाब से आंसर रेडी, तो ये आपका आंसर हो गया। सो योर एक्स स्क्वेयर बिलोंग्स टू किधर से किधर, 0 to 16, और 0 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो ऑब्वियसली 0 आपका इंक्लूड होगा, बराबर, बिकॉज 0 तो इसके बीच में था ना, और 0 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। और 16, अब एक मिनट, ये 16 बाय द वे किसकी वजह से आया, तो 16 4 की वजह से आया। टेल मी 4 में इक्वल टू था क्या, नहीं ना, तो 16 में भी इक्वल टू नहीं है, ठीक है। तो 0 इंक्लूड, 16 नॉट इंक्लूड, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट आएगा। समझा क्या यहाँ पे। सो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्लाइटली कंफ्यूजिंग लगा होगा आपको, तो लेट अस डिस्कस अगेन। इंटरवल कंटेन मिक्सचर, ओके, मिक्सचर मतलब पॉजिटिव नंबर भी और नेगेटिव नंबर भी है, बराबर, ओके। तो मुझे -3 to 4 में दोनों टाइप के नंबर दिख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इसके बीच में, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट स्क्वायर करना अलाउड नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। अब स्प्लिट मतलब ऑल पॉजिटिव एक साइड और ऑल नेगेटिव एक साइड। अब ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव के लिए बीच में क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा, ठीक है। चलो 0 लेके आए। अब मुझे बताओ ऑल नेगेटिव कौन सा था, -3 से 0, ऑल पॉजिटिव कौन सा था, 0 to 4। ऑल नेगेटिव को जब स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी फ्लिप होगा, बराबर ना, और ऑल पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। चलो अब ये दोनों आंसर को हम कनेक्ट किससे किए हैं, और से, और बोला तो अपने को कौन सा रीजन लेना है, लार्जर रीजन लेना है, ठीक है। बट एक और चीज़ यहाँ पे हमने सीखा दैट एक्स स्क्वायर का जब नंबर लाइन बनेगा वो -इन्फिनिटी से स्टार्ट होता नहीं है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, बिकॉज योर स्क्वायर नंबर कैनॉट बी नेगेटिव, सॉरी कैनॉट बी नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, फाइन। इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। नाउ हमने बताया 0 to 9, 0 to 16, कौन सा आंसर, 0 to 16, ठीक है। चलो एक काम करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। नाउ दिस टाइम यू जस्ट पॉज द वीडियो, ओके, आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन, सॉल्व इन द रफ एंड देन मैच विथ माय टेबल, ठीक है। सो लेट अस से हम लोग बात कर रहे हैं -5 लेस देन 0, सॉरी लेस देन x लेस देन इक्वल टू डाल देते हैं, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लेट्स से 2। चलो ठीक है। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व ऑन योर ओन एंड देन मैच योर आंसर विथ माय वीडियो, ठीक है। आई होप आपने सॉल्व किया होगा। तो जरा देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या है, -5 to 2, प्लीज़ ये आदत हमेशा रखना, ठीक है। -5 पे कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, 2 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर है, इज इट ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव की मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे मिक्सचर दिख रहा है, बराबर। चलो अब अगर मिक्सचर दिख रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक काम करते हैं, पहले नंबर लाइन बनाया होगा, ठीक है ना। तो आपने एक नंबर लाइन बनाया, नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 2। अब हमको ऑल नेगेटिव ऑल पॉजिटिव अलग करना होगा, तो आपने बीच में 0 मार्क किया होगा। सो दिस इज ऑल नेगेटिव, दिस इज ऑल पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया। चलो ऑल नेगेटिव कहाँ से कहाँ है, तो -5 से लेके 0 तक, बराबर। एंड ऑल पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेके 2 तक। अब 2 और 5 दोनों क्लोज है, याद रखना, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपने 0 को यहाँ पे और यहाँ पे एक जगह पे गिनना होगा, तो कहाँ पे गिनेंगे हम लोग, ऑल पॉजिटिव में गिनेंगे, ठीक है। चलो नाउ स्क्वायर बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ साइड्स। टेल मी व्हाट आई गेट इफ आई स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 0, और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, बराबर। चलो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, व्हेन आई स्क्वायर बोथ द साइड व्हाट आई गेट हियर, 0 एक्स स्क्वायर और 4, इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, ठीक है। अब ये दोनों को हम कनेक्ट किससे करेंगे, और से करेंगे। तो और बोला मतलब कौन सा रीजन, लार्जर रीजन, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का नंबर लाइन बनाते हैं। चलो एक्स स्क्वायर का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। आपके कौन से क्रिटिकल वैल्यू है, 4 है, 25 है, बराबर। चलो अब मुझे बताओ 4
0 to 4 कौन सा रीजन है, तो आपका 0 to 4 ये हो गया और 0 to 25 हो गया। हमारा आंसर कौन सा होगा, लार्जर वाला, तो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 25। पहले मैंने इंटरवल लिख दिया और ब्रैकेट्स करने का नहीं पहले, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे 0 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, तो ऑब्वियसली 0 तो इंक्लूड होगा ना, बिकॉज 0 तो आपके इसके बीच में है, और अगर 0 बीच में है तो उसका स्क्वायर भी तो इसके अंदर आना चाहिए ना, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। एंड विथ कॉमन सेंस टेल मी, इज इट नॉट, अगर लोअर लिमिट 0 है तो वो हमेशा इंक्लूड होगा, बराबर कि नहीं। ओके ये हमेशा क्यों इंक्लूड होगा, बिकॉज सेंटर में 0 आता है इनके बीच में, ठीक है। चलो 25 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड, येस 25 इंक्लूड होगा बिकॉज इक्वल टू साइन है। एंड विद दिस योर आंसर इज रेडी। इज दैट क्लियर क्या करना था मिक्सचर में, तो लेट अस राइट द रूल ऑफ मिक्सचर। ओके अब यहाँ पे तुम बोलेंगे सर एवरी टाइम क्या ऐसा ब्रेक करते बैठना पड़ेगा क्या, तो आंसर इज नो। अब देखो मैं इसका कंक्लूजन बनाता हूँ, जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना। देखो हमने क्या किया, एक नॉर्मल नंबर लाइन पे दिखाया। टेल मी 0 to 4 को स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 to 16 आएगा। 0 to -3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 0 to 9 आएगा। बट 0 to 9 कहाँ पे जाएगा, वहाँ पे जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ -3 का स्क्वायर बड़ा कि 4 का स्क्वायर बड़ा, तो 4 का स्क्वायर बड़ा, तो दैट विल बी योर अपर लिमिट, एंड 0 तो आपका लोअर लिमिट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो कैन आई मेक अ कंक्लूजन दैट, ध्यान से देखना, इफ इंटरवल कंटेन मिक्सचर, मिक्सचर मतलब पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, देन ऑन स्क्वेयरिंग, ओके अपने को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, जैसे आप लिखते थे यहाँ पे, ओके एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू लेट्स से ए टू बी, ओके। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमेशा क्या होगा, यस यहाँ पे हमेशा 0 होगा, ओके कैन आई से ऑलवेज 0, बराबर। और टेल मी 0 हमेशा इंक्लूड होगा कि एक्सक्लूड होगा, तो ये इंक्लूड होगा, बराबर ना। और बी कुछ भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है या फिर क्लोज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन इतना तो पक्का है ना, बी विल बी स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। तो अपना जो इन इक्वेशन था उसके स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर होगा। कुछ समझा मैं क्या किया यहाँ पे, तो यही सम का देखो डायरेक्ट आंसर करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सम अगेन। चलो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, लेट्स स्टार्ट विद दिस, बराबर। तो यहाँ पे तुम्हारा -3 से 4 है, पहले बताओ ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव के मिक्सचर, तो यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है ना। मिक्सचर है तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, आप सीधा यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू ये वाला रीजन आ गया, जहाँ पे लोअर लिमिट तो 0 है और 0 पे क्लोज आ जाएगा, ये फिक्स हो गया। अब मुझे ये डिसाइड करना है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये दोनों में से जिसका बड़ा स्क्वायर होगा उसको मुझे इंक्लूड करना है। तो -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, तो हम किसको इंक्लूड करेंगे, 16 को, और 16 4 से आया तो 4 के हिसाब से इंटरवल डाल देंगे, ठीक है। सो विद दिस डन। चलो अब इसका डायरेक्ट आंसर बताओ क्या आएगा, बताओ। एक्स स्क्वायर का लोअर लिमिट क्या आएगा, 0, बराबर। अपर लिमिट क्या आएगा, ये दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा वो आंसर आएगा। सो -5 का स्क्वायर कितना, 25, 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो अपर लिमिट में क्या आएगा, 25, दिख रहा है क्या यहाँ पे। और दोनों जगह क्लोज, क्योंकि 0 तो क्लोज ही आएगा, बराबर। यहाँ पे क्लोज की ओपन, तो वो डिसाइड किया -5 ने, ठीक है। सो विद दिस आपका आंसर रेडी हो गया। सो नाउ लेट मी गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स फॉर दिस स्क्वेयरिंग कॉन्सेप्ट, ओके। बट उससे पहले एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, इंटरवल एंड रूल, ये आप टेबल याद रखना, ठीक है। अगर ये टेबल याद हो गया तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फाइन, सबसे पहले ऑल पॉजिटिव, टेल मी व्हाट हैपेंस, इनइक्वालिटी चेंजेस और रिमेन सेम, ओके, तो यहाँ पे आएगा सेम, ठीक है। नंबर 2 ऑल नेगेटिव, अगर ऑल नेगेटिव आया तो आप क्या करेंगे, इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। एंड नंबर 3 मिक्सचर आया, मिक्सचर, ओके, इफ़ यू से मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या करेंगे, तो मिक्सचर में इज इट नॉट आंसर वुड बी 0 to समथिंग, ओके दिस, या फिर क्या होगा 0 to b, ऐसा, वेर b रिप्रेजेंट स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, समझा कि नहीं। बस ये टेबल आप याद रखो, आपके सब सम्स खत्म, ठीक है। सो नाउ लेट अस टेक सम एग्जाम्पल्स फॉर योर प्रैक्टिसिंग, ठीक है। सो अब ये एग्जाम्पल्स में आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, कोई एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड आई बी गिविंग फ्यू सेकेंड्स टू सॉल्व दिस, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। चलो मुझे लेना है एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, ठीक है।
कम ऑन, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, अपने कोई आंसर लिखना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपने आंसर डिसाइड किया होगा। टेल मी यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है कि ऑल नेगेटिव है, तो सबसे पहले आपको ऑल पॉजिटिव दिख रहा है बिकॉज आपका 2 to 3 है, वे 2 में ओपन इंटरवल और 3 में क्लोज इंटरवल, बराबर। चलो अब इसको हम सब स्क्वायर करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगा कि सेम होगा, तो इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम। तो टेल मी व्हाट इज एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, आपका आंसर क्या आएगा, 4 से लेके 9 तक, 4 पे नॉर्मल ब्रैकेट, 9 पे स्क्वायर ब्रैकेट, समझा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, -8 लेस देन एक्स लेस देन 5, चलो ठीक है। एक सेकेंड ना, 5 नहीं, -5, सॉरी। चलो टेक योर टाइम एंड डिसाइड द आंसर। चलो आई होप आपने ट्राई किया, ठीक है। सो लेट्स से ऑल नेगेटिव दिख रहा है आपको, क्यों ऑल नेगेटिव है, तो इस नॉट आपका -8 से लेके -5 इंटरवल है एंड ये इंटरवल दोनों जगह ओपन होगा। नाउ लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड, तो अगर मैं स्क्वायर करेगा तो -8 का स्क्वायर कितना 64, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, एंड टेल मी इन इंटरवल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस कैन आई से एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 25 to 64, प्लीज़ ध्यान रखना 64 से 25 नहीं, ठीक है। एंड विच ब्रैकेट विल कम, नॉर्मल ब्रैकेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं, -2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 8, चलो ट्राई करो। प्लीज़ आस्क योर सेल्फ, पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव कि मिक्सचर, ये पहले पूछो, ठीक है। तो व्हाट यू सी हियर, आई थिंक आपको दिख रहा है मिक्सचर, बराबर। क्यों मिक्सचर दिख रहा है, तो मिक्सचर इसलिए दिख रहा है बिकॉज हमारा जो x है वो -2 से 8 के इंटरवल में है, जहाँ पे 8 पे क्लोज और -2 पे ओपन है, ठीक है। चलो विद दिस अब हम स्क्वायर करते हैं, तो डायरेक्ट स्क्वायर तो अलाउड नहीं है, तो याद करो एक्स स्क्वायर में लोअर लिमिट हमेशा क्या आता है, 0, और वो हमेशा इंक्लूड होगा, समझा। ये क्या बोला यहाँ पे, ये आपका हमेशा इंक्लूड होगा। और अपर लिमिट पे क्या करेंगे, जो दोनों में से बड़ा स्क्वायर है वो लिखेंगे। सो -2 का स्क्वायर कितना 4, 8 का स्क्वायर कितना 64, तो यहाँ पे आपका आएगा 64, और 64 पे मैं क्लोज करूँ कि ओपन करूँ तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पे क्या है। तो 8 अगर क्लोज है तो 64 भी तो क्लोज होगा ना। एंड विद दिस योर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 to 64, ओके। यहाँ पे भी क्लोज, यहाँ पे भी क्लोज। बहुत लोग ने ये डायरेक्ट लिखा रहेगा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल आदत बनाओ कि आप पहले ये लिखो, ठीक है, फाइन। तो आई रिपीट अगेन, इसका डायरेक्ट आंसर कैसा लिखा रहेगा, आप लोग ने एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू लिख दिया, इज नॉट 0 क्लोज तो आ ही जाएगा अपना। अब यहाँ पे बी सिलेक्ट करना था, तो बी मतलब दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 डाला और 8 पे क्लोज, तो आंसर क्लोज, ठीक है, डन। चलो एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, -6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, चलो ट्राई दिस नाउ। टेल मी इज इट ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव कि मिक्सचर, तो येस इट इज़ मिक्सचर, बराबर। अब मिक्सचर होने से अब मैं एक्स का इंटरवल लिखता नहीं हूँ, ठीक है, अब डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ठीक है। सो अब बताओ क्या किया, -6 का स्क्वायर, ऐसा किया क्या, नहीं। एक्स स्क्वायर का जब बात करो तो लोअर लिमिट तो हमेशा 0 होगा, बराबर ना। प्लीज़ ना मिक्सचर में याद रखना, सब केस में नहीं, प्रीवियस केस में देखो यहाँ पे लोअर लिमिट किधर गया 64 और 25 था, 0 आना ज़रूरी नहीं था यहाँ पे। इट इज़ ओनली व्हेन यू टॉक ऑफ मिक्सचर आपका लोअर लिमिट 0 होगा, ठीक है, डन। और अपर लिमिट में क्या डालेंगे, इनमें से जिनका भी स्क्वायर बड़ा होगा वो हम काउंट करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या 9, -6 का स्क्वायर क्या 36, तो 36 काउंट करेंगे। और वहाँ पे जो इनइक्वालिटी होगा उसमें इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, कौन डिसाइड करेगा, यहाँ पे इक्वल टू है तो यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ठीक है। चलो अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो आप ये डायरेक्ट भी तो लिख सकते हो, तो लोअर लिमिट 0 आएगा क्योंकि मिक्सचर था, आई रिपीट अगेन ना, मिक्सचर में ही लोअर लिमिट 0 होता है, ठीक है। और अपर लिमिट क्या आ जाएगा, बड़े नंबर का स्क्वायर, तो बड़े नंबर का स्क्वायर 36, और वहाँ पे क्या स्क्वायर ब्रैकेट बिकॉज -6 क्लोज्ड है, ठीक है। चलो अब दो ट्रिकी एग्जांपल्स करते हैं, फाइन। लेट अस टेक एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5, अब इसका मुझे स्क्वायर करना है, ठीक है ना। अभी तक हमने जितना भी बात किया इट्स नॉट वी टॉक्ड अबाउट इंटरवल, मतलब अपने पास लोअर अपर लिमिट दोनों थे, बट यहाँ पे तो अपर लिमिट नहीं दिया है, आपको 5 से ग्रेटर बोला है। तो एज आई सेड पहले हम लोग लिमिट बना देते हैं, तो इज नॉट 5 से ग्रेटर बोला, तो ऑन नंबर लाइन जस्ट इमेजिन ग्रेटर मतलब राइट की लेफ्ट, तो राइट होगा ग्रेटर मतलब, तो मतलब आपका इंटरवल 5 से लेके इन्फिनिटी है, मतलब कैन आई से 5 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा
ओपन इंटरवल आता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, बराबर कि नहीं। चलो अब ऑल सेट नाउ, अब डिसाइड करो, चलो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव की मिक्सचर, तो वेरी करेक्ट, यहाँ पे आपका क्या है, ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव है तो डायरेक्ट आंसर है, नेगेटिव का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन्फिनिटी, और आपका आंसर रेडी। इनइक्वालिटी रिमेन्स सेम, एक्स स्क्वायर बिलोंग टू 25 टू इन्फिनिटी। 25 पे कौन सा इंटरवल, नॉर्मल ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे तो ऑब्वियसली नॉर्मल ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो इट वॉज अ नाइस एग्जाम्पल, ज़रा ध्यान देना इसके ऊपर, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, x लेस देन -4, ठीक है। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम वही है, ओके, लोअर लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसको वापस नंबर लाइन पे देखो, सो नंबर लाइन पे अगर आप देखोगे तो क्या आएगा, -4 बराबर, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। व्हेन आई से लेस मतलब कौन से साइड, लेफ्ट साइड की राइट साइड, यस यू आर राइट, हम लोग लेफ्ट साइड का बात करेंगे तो अपना इंटरवल रेडी। तो अब बताओ मेरा x किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, चलो यहाँ पे मैं इक्वल टू करता हूँ, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू -4 होगा, चलो यहाँ तक समझा क्या यहाँ पे। अब हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्क्वायर करने से पहले डिसाइड करो ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव की मिक्सचर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑल नेगेटिव, ठीक है। टेल मी, ऑल नेगेटिव में जब हम स्क्वायर करते तो क्या होता है, इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाता है, तो ठीक है। माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, और ये फ्लिप हो गया, ठीक है। तो आप एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, यस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, 16 से इन्फिनिटी, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्फिनिटी से 16 नहीं, यहाँ 16 से इन्फिनिटी, ठीक है। चलो अब 16 पे क्या करेंगे, क्लोज, और इन्फिनिटी पे ओपन, समझा कैसा, फाइन। चलो एक फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं बोलूँ x लेस देन 2, अब ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ये, ठीक है, x लेस देन 2। अब मैंने से x लेस देन 2, वापस वही प्रॉब्लम है इंटरवल का, तो एक काम करते हैं, नंबर लाइन पे दिखा देते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बीच में 2 आ गया। अब मुझे बताओ लेस देन बोला है तो राइट की लेफ्ट, तो ऑब्वियसली लेफ्ट, और लेफ्ट में बोला तो आपका जो x है वो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके 2 तक आएगा, बराबर। और एक बार ये डिसाइड हो गया फिर तो हमारा टेबल रेडी है। टेबल क्या बोलता है, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव की मिक्सचर, तो यस यहाँ पे आपको मिक्सचर दिख रहा है, ओके। नाउ जैसा मैंने बोला मिक्सचर, तो काम खत्म। योर एक्स स्क्वायर का लोअर लिमिट क्या होगा, 0 इक्वल टू, ये तो फिक्स है, बराबर। तो अब बदलेगा क्या, ये दोनों में से जो बड़े का स्क्वायर होगा वो आंसर, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आएगा इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन होता है। सो कैन आई से योर एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओपन, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। चलो फॉर योर फाइनल एक छोटा एग्जांपल और भी ले लेते हैं, चलो x ग्रेटर देन -3, आप ये ट्राई करो, ठीक है, x ग्रेटर देन -3। पहला प्रॉब्लम समझा क्या है, हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास इंटरवल नहीं है, तो पहले इंटरवल के लिए नंबर लाइन बनाओ। चलो आई होप सबने नंबर लाइन बना दिया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑन दैट आई विल शो -3, बराबर। चलो -3 दिखा दिया। अब डिसाइड करो हम राइट में जाएंगे कि लेफ्ट में जाएंगे, ठीक है। तो आपने डिसाइड किया होगा हम राइट में जाएंगे बिकॉज ग्रेटर देन है, ठीक है, डन। अब मुझे बताओ हमारा जो इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है, सो -3 से इन्फिनिटी तक आ गया, बराबर। अब हम लोग 3 में से हमारे रूल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इज इट ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव की मिक्सचर, चलो डिसाइड करो, ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव की मिक्सचर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है मिक्सचर, बराबर, ओके। तो ये आपका हो गया मिक्सचर। व्हेन आई से मिक्सचर, टेल मी व्हाट हैपेंस, तो मिक्सचर में लोअर लिमिट तो हमेशा 0 जाता है, और अपर लिमिट में क्या आएगा, इसमें से जो भी बड़ा नंबर होगा उसका स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ा है, ओके, यू कैन राइट इन्फिनिटी स्क्वायर, यू नो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेस देन, और इन्फिनिटी पे ओपन ही रहेगा, सो कैन आई से एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, बराबर, यहाँ पे क्लोज यहाँ पे ओपन। अब शायद से बहुत जगह पे आपको लगता रहेगा कि मैं डायरेक्ट आंसर बाय हार्ट कर लूँगे, मतलब कर सकते हो, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट डोंट बाय हार्ट एनी ऑफ द रिजल्ट, सब ऑन द स्पॉट बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कैसे आपको सोचना है। सबसे पहले इंटरवल फॉर एक्स, ओके, स्टेप 1 इंटरवल ऑफ एक्स, पहले ये सोचो, ठीक है। स्टेप 2 क्या करो, ऑल पॉजिटिव है ऑल नेगेटिव है या मिक्सचर, डिसाइड करो। एंड स्टेप 3 अकॉर्डिंगली यूज द रिजल्ट, यूज द रूल।
आर यू गेटिंग इट? तो ये आपका कंक्लूजन हो गया, ठीक है, स्क्वेयरिंग, स्टेप्स फॉर स्क्वेयरिंग, समझ गया, ठीक है. सो दिस इज द कंक्लूजन विच आई मेक आफ्टर स्क्वेयरिंग ऑल द रिजल्ट. फाइन. तो इसको ज़रा लास्ट में बॉक्स कर देना, ठीक है. सो अगर आपके दिमाग में ये है तो मेरे हिसाब से आप कभी यहाँ पे फंसेंगे नहीं, ठीक है. तो समझने के लिए बहुत लेंथी लग रहा है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये खाली एक छोटा सा बॉक्स का ही अपने को बात बाहर करना है, ठीक है. सो ये लास्ट में रिपीट कर देना. फाइन. चलो, नाउ लेट अस गो टू नोट पॉइंट नंबर 4. ओके, नाउ दिस नोट पॉइंट नंबर 4 टॉक्स अबाउट, जैसे हमने स्क्वेयरिंग लिया, अब हम बात करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट. ओके, तो टेकिंग स्क्वायर रूट in an इक्वेशन. चलो, ठीक है ना. अगर मेरे पास इन इक्वेशन है और उसमें मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ओके, सो व्हाट रूल आई नीड टू फॉलो, लेट अस अंडरस्टैंड, ठीक है. ना ये समझाने के लिए भी हम लोग ये बात कर लेते हैं. तो सी, whenever you talk of any rule, I would suggest that you divide your number into 3 cases, बराबर, जो हमने अभी प्रीवियस केस में किया था. तो टेल मी व्हाट आर द 3 केसेस आई एम टॉकिंग ऑफ. येस, यू आर राइट. केस 1 ऑल पॉजिटिव, बराबर, ऑल पॉजिटिव. केस 2 क्या होगा, ऑल नेगेटिव. और केस 3 क्या होगा, मिक्सचर, ठीक है. चलो, लेट अस स्टार्ट विद केस 1. तो ऑब्वियसली जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, इज इट नॉट अपने पास स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा तभी तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, बराबर. ओके, सो केस 1 ऑल पॉजिटिव में लेट अस स्टार्ट विथ 4 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25, ठीक है. चलो, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है. तो अब मैं क्या करूँ, तो आइडियली अगर मैं आपको गैस करने बोलूँ, चलो इसका स्क्वायर रूट लो, तो आप क्या करेंगे, इज नॉट 4 का स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ओके, इज नॉट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, बराबर. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, बराबर ना. और ये तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम. बट जरा मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना भी, ये वाला चीज़ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है. अगर 4 और 25 के बीच में आपका स्क्वायर नंबर लाई कर रहा है, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर ऑल द नंबर्स, ओके, जिसका स्क्वायर 4 और 25 के बीच में है. सो कैन आई से हियर वी वांट all numbers whose square lies between whose square lies between 4 and 25. तो आपने मुझे आंसर क्या दिया, दैट आपका आंसर था, नंबर लाइन पे मैं दिखा रहा हूँ तो जल्दी से समझेगा, 2 और 5 के बीच में जितने भी नंबर है उसको आप स्क्वायर करो, तो आपका आंसर 4 और 25 के बीच में रहेगा. सो यस, यू आर राइट. आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 लिया, 3 का स्क्वायर क्या, 9, 9 इसके बीच में ही तो आता है, 4 और 25 के बीच में आता है. चलो नेक्स्ट 4 लो, 16, तो 16 भी तो इसके बीच में आता है, ठीक है. तो एनी नंबर यू टेक और उसको स्क्वायर करो, आपका नंबर 4 और 25 के बीच में आएगा, बराबर. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम भूल रहे हैं, दैट द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो लेट अस इमेजिन इसका मिरर इमेज, प्लीज़ इसका मिरर इमेज जरा सोचो, मिरर इमेज समझ रहे हो. तो यहाँ का जो 5 है वो यहाँ पे पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा -5, और यहाँ पे 2 है वो बन जाएगा -2. कम ऑन, कैन यू सी दैट मिरर इमेज. एंड नाउ टेल मी, इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे उसको जब मैं स्क्वायर करेगा तो इज़ नॉट वो ये इंटरवल के अंदर ही तो आएगा. कुछ समझा मैं क्या बोला यहाँ पे. तो आंसर इज नॉट जस्ट 2 to 5, इट इज़ ऑल्सो द मिरर इमेज ऑफ दैट इंटरवल. कुछ रूल समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे. ओके, सो सिंस द स्क्वायर ऑफ मिरर इमेज ऑफ obtained interval satisfy given inequation, it is also part of answer. कुछ समझा मैं क्या बोला यहाँ पे. ओके, तो ये वाले एग्जाम्पल को ज़रा शांति से वापस एक बार समझ लो, तो आप इन इक्वेशन का स्क्वायर रूट का रूल आपको समझ जाएगा, बराबर. ओके, सो आई रिपीट वन मोर टाइम. हम लोग बात कर रहे हैं केस नंबर 1 ऑल पॉजिटिव का, बराबर. टेल मी, ऑल पॉजिटिव में हमारे पास नंबर था तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट लिया.
तो स्क्वायर रूट का आंसर अपने को मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये बोला दैट प्रॉब्लम ये था दैट स्क्वायर करने पे वैल्यू पॉजिटिव होता है, बराबर ना, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इनके जो मिरर इमेज होंगे, ओके, वो नंबर्स के भी स्क्वायर 4 और 25 के बीच में लाई करेंगे, एंड दैट इज वाई दोनों पार्ट मिलके आपका आंसर देगा, ठीक है। सो व्हाट आई कैन से इज स्टेप्स में कैन आई से स्टेप 1, जरा ध्यान से देखना, स्टेप 1 टेक स्क्वायर रूट, बिंदास आप स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। स्टेप 2 थिंक ऑफ मिरर इमेज and think of mirror image and show on number line। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो आपको जल्दी से समझेगा। एंड स्टेप 3 राइट द फाइनल आंसर। कुछ समझा मैं क्या बोला यहाँ पे, ओके। तो ये स्टेप्स आपको याद रखना है, स्टेप्स फॉर टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसको लिख के ना आप एक स्क्वायर बॉक्स में डाल देना, ठीक है। चलो ठीक है, सो विद दिस लेट अस स्टार्ट नाउ। ये तीनों स्टेप ऐड कर लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास है 16 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। चलो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, टेक द स्क्वायर रूट। चलो इसका स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आएगा, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। इनइक्वालिटी रिमेन सेम, बिंदा स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। लेट अस शो नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी 4 से 25। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, नंबर लाइन पे मिरर इमेज हम 0 के रिस्पेक्ट से मेजर करेंगे, तो 0 दिखाना ज़रूरी है, ठीक है। चलो अब 4 से 5 का हमको मिरर इमेज देखना है। तो व्हाट इज़ द मिरर इमेज ऑफ 4 to 25 इज़ नॉट, इट इज़ -5 से लेके -4, सॉरी नॉट 25, 5, ठीक है। सो विद दिस ये आपका आंसर रेडी। तो आपका आंसर ये भी रीजन है और ये भी रीजन है। अब मुझे याद करके बताओ, अगर आपने इंटरवल वाला नोट पॉइंट ढंग से समझा है तो मेरा जो x है वो बिलोंग करता है, प्लीज़ इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये अपने समझने के लिए। हाँ, बट एग्जाम में आप ये क्लाउड बना सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू, टेल मी कौन सा इंटरवल है, -5 से -4 है, और दूसरा कौन सा इंटरवल है, 4 से 5 है। चलो अब मुझे बताओ दोनों 4 और 5 इंक्लूड और नॉट इंक्लूड। तो 4 इंक्लूड बिकॉज इक्वल टू साइन है, और 5 भी इंक्लूड, मतलब यहाँ पे दोनों जगह स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। अब मुझे बताओ 4 पे अगर स्क्वायर ब्रैकेट है तो -4 भी तो इंक्लूड होगा ना, समझ रहा है। और 5 पे भी स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट इंक्लूड होगा, और दोनों के बीच में यूनियन। समझा कैसा, तो आपका आंसर रेडी, ठीक है। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से 9 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36। चलो ठीक है, लो स्क्वायर रूट, कम ऑन। सो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में इसका बिंदास स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा, बराबर। इज इट फाइनल आंसर, नो। तो इसको नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। चलो नंबर लाइन दिखाया हमने, कहाँ से कहाँ तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ठीक है। चलो नाउ व्हाट वी शो 3 and 6, बराबर, ये आपका इंटरवल है, फाइन। अब इसका मिरर इमेज भी अपना आंसर है, तो मिरर इमेज दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, 0। एंड व्हाट इज द मिरर इमेज ऑफ दिस इंटरवल, इज नॉट, इट इज -6 से लेके -3, ठीक है। तो ये आंसर भी आपका आंसर का एक पार्ट होगा, ठीक है। सो विद दिस इन योर माइंड टेल मी व्हाट इज योर फाइनल आंसर, कम ऑन। इज इट नॉट योर x बिलोंग्स टू, चलो बताओ कहाँ से कहाँ तक। तो इस आंसर आएगा -6 से -3 एंड 3 से 6। अब मुझे बताओ ब्रैकेट कौन से आएंगे, यहाँ पे 36 पे इक्वल है तो 6 पे स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, हो सके तो दोनों एक साथ ही कर देने का, ठीक है। और 9 पे इक्वल नहीं है तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट आएंगे, ठीक है। और दोनों के बीच में यूनियन, बिकॉज दोनों पार्ट में आंसर हो सकता है, ठीक है। चलो एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ले रहा हूँ, प्लीज़ ये एग्जाम्पल का ध्यान रखना। इन दिस एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर लेस देन 25, चलो ठीक है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है आपका, बताओ, एक्स स्क्वायर लेस देन 25। एक मिनट, इसका लोअर लिमिट तो है ही नहीं अपने पास, बराबर ना। अभी तक देखो सब एग्जाम्पल में अपने पास लिमिट था, और ये आपका लिमिट होना ज़रूरी है, प्रीवियस नोट पॉइंट में भी हमने देखा, ठीक है। सो इफ़ देर इज ओनली सिंगल टर्म गिवन ऑलवेज थिंक ऑफ द सेकेंड एंड, ओके। अब सेकेंड एंड कौन सा होगा अगर मैं पूछूँ, तो इज़ नॉट, आपका आंसर होगा सर 25 से लेस। तो 25 से अगर मैं लेस में जाऊंगा तो -इन्फिनिटी आएगा, बराबर। बट ये आंसर गलत होगा, बिकॉज ध्यान से समझना, अब जो नंबर लाइन बन रहा है वो एक्स स्क्वायर का बन रहा है,
और अभी अभी हमने प्रीवियस नोट पॉइंट में क्या सीखा था, एक्स स्क्वायर का नंबर लाइन का जो लास्ट लिमिट है वो तो 0 है, ठीक है। तो हम लोग 0 से इन्फिनिटी के बीच में वो दिखाएंगे। सो 25 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ टेल मी, ये 0 और 25 के बीच में आ गया, ठीक है। सो नाउ टेल मी, कैन आई से 0 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन 25, ऑल पॉजिटिव, टेक स्क्वायर रूट। चलो स्क्वायर रूट लिया तो क्या आएगा यहाँ पे, 0 लेस देन एक्स लेस देन 5। बट ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, इसका मिरर इमेज सोचना पड़ेगा। तो आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बराबर ना। यहाँ पे आएगा 0 से लेके 5 तक। अब बताओ 0 से 5 का मिरर इमेज क्या आएगा, यस अगर आप समझ रहे तो 0 to 5 का मिरर इमेज आएगा -5 से 0। एक सेकेंड, यहाँ पे एक अच्छा सा सरप्राइज मिला क्या आपको, तो आपको सरप्राइज ये मिलना चाहिए दैट यहाँ का जो आंसर है वो 0 पे कनेक्ट हो रहा है। डू यू सी दैट द आंसर इज गेटिंग कनेक्टेड एट 0 एंड दैट इज वाई वी डोंट राइट आंसर लाइक दिस, -5 से 0, 0 से 5, बराबर, इधर ओपन इधर क्लोज, याद है ना 0 पे क्लोज होता है और यहाँ पे यूनियन, ऐसा हम नहीं लिखते हैं। व्हाट वी राइट इज, सिंस इट इज कनेक्टेड कैन वी से डायरेक्ट -5 to 5, क्योंकि सब नंबर आ गए ना यहाँ पे, देख लो, बराबर कि नहीं, ठीक है। सो विद दिस आपका आ गया। अब बताओ 25 पे आपका ओपन था कि क्लोज था, ओपन था, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल ब्रैकेट और यहाँ पे भी नॉर्मल ब्रैकेट। सो नाइस एग्जांपल, जरा ध्यान से समझ लेना, ठीक है। सो विद दिस ऑल पॉजिटिव वाला केस कंप्लीट हो गया, सबको समझा। सो ऑल पॉजिटिव आया तो हमको क्या करना है, हमको ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं। टेक द स्क्वायर रूट, बराबर, थिंक ऑफ अ मिरर इमेज, शो ऑन द नंबर लाइन एंड देन राइट द फाइनल आंसर। अब राइटिंग फाइनल आंसर में 2 पॉसिबिलिटी है, कौन सा, इधर 2 अलग अलग रीजन आएंगे तो यूनियन से कनेक्ट करेंगे, और अगर कनेक्टेड रीजन आ गया तो देन नो प्रॉब्लम, हम उसको डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। सो आपका केस 1 हो गया। नाउ लेट्स गो टू केस नंबर 2। केस 2 में आएगा ऑल नेगेटिव, ओके। नाउ जस्ट इमेजिन, अगर मैं ऑल नेगेटिव का बात करता हूँ तो लाइक दिस, -25 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन -9। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं तो सिंस square of any number is always positive, above case does not exist। अरे समझा मैं क्या बोला यहाँ पे, तो ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिकॉज स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, आपका स्टार्ट ही 0 से होना चाहिए, ठीक है। तो केस 2 तो ऐसे ही खत्म हो गया, देयर इज नो स्टेप्स और नो रूल फॉर केस 2, ठीक है। सो केस 3 करते हैं, ठीक है। तो ये आपका कर सकते हैं, नहीं है यहाँ पे, फाइन। चलो अब क्या आएगा, मिक्सचर। ये थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आपने केस 2 समझा तो आप पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो मिक्सचर में मुझे पहले एक एग्जांपल लेने दो। लेट अस से -25 लेस देन एक्स स्क्वायर लेस देन -36। अब यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, मिक्सचर दिख रहा है, बराबर। एंड व्हेन यू सी मिक्सचर, टेल मी व्हाट यू डू। इज नॉट व्हेन यू सी मिक्सचर, आप यहाँ पे नेगेटिव वाला रीजन भी दिख रहा है और पॉजिटिव रीजन भी दिख रहा है। बट अभी अभी हमने क्या डिस्कस किया, स्क्वायर का लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, स्क्वायर द लोअर लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर हैज़ टू बी 0, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पे तुम जरा समझो, तो इसका लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, जबकि उन्होंने क्या दिया है -25। तो ये सम गलत नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनना। यहाँ पे -25 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। और 0 पे मुझे बताओ इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा, तो इक्वल टू आएगा एंड यू गेट -36। अब समझा क्या हुआ, एंड नाउ इफ यू सी इट बिकम्स ऑल पॉजिटिव। और जैसा ऑल पॉजिटिव हो गया, अब तो मेरे पास स्टेप्स रेडी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। चलो स्क्वायर रूट लिया, बट ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं, इसको हम नंबर लाइन पे दिखाएंगे, -∞ से +∞। हमारा आंसर 0 to 6 में है। इसका मिरर इमेज क्या होगा, इज नॉट मिरर इमेज, -6 to 0 होगा। एक मिनट कुछ सरप्राइज मिला, ये पूरा कनेक्ट हो गया, और अगर कनेक्ट हो गया तो कहना इसे x बिलोंग्स टू -6 से 6 तक। पहले इंटरवल लिख दो, अब ब्रैकेट डालते हैं। टेल मी 6 पे इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है, तो इक्वल टू है, तो यहाँ पे आपका आएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट, एंड योर आंसर इज रेडी, ठीक है। सो विद दिस आई हैव डन द नोट पॉइंट नंबर 4 विच टॉक्स अबाउट स्क्वायर रूट ऑफ टेकिंग स्क्वायर रूट इन एन इक्वेशन, ठीक है। तो अब वापस एक टेबल बना के देता हूँ, ओके, इंटरवल एंड रूल। चलो ठीक है, सॉरी, ऑल पॉजिटिव अगर हुआ तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 टेक स्क्वायर रूट,
नंबर 2 क्या करेंगे, शो ऑन नंबर लाइन एंड शो मिरर इमेज, ठीक है। एंड नंबर 3 इज गेट फाइनल आंसर, ऑल पॉजिटिव के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस इज ऑल नेगेटिव, नो रूल, और आई बेटर से डैश कर दो, ठीक है, नो रूल लिखने का ज़रूरत ही नहीं है, डैश, ये तो केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड मिक्सचर हुआ तो कैन आई से लोअर लिमिट will be 0, okay, I better say change the lower limit to 0, that would be better, change lower limit to 0 and then follow all positive। चलो ठीक है, सो विद दिस आपका ये स्क्वायर रूट का टेबल रेडी हो गया, ठीक है, फाइन। ओके, सो डन। सो हियर यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल, ठीक है, तो ये टेबल को आप हाईलाइट कर देना आफ्टर राइटिंग। सो देखो, अगर आप समझ रहे हो तो डिस्कशन में शायद से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता रहेगा, बट देन वंस यू आर डन विद दिस टेबल आई डोंट थिंक सो देयर बी एनी प्रॉब्लम। हाँ, बट ये टेबल के स्टेप्स आपको बाय हार्ट होने चाहिए, ठीक है, फाइन। एंड व्हेन आई से बाय हार्ट, डोंट ट्राई टू बाय हार्ट एज इट इज़, थोड़ा उसका लॉजिक समझो, चाहिए तो ये वीडियो को सेम 2-3 बार देखना। एंड लेट मी बी वेरी क्लियर, जब मैंने भी पहली बार ये चीज़ किया था, आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये स्टेप्स नहीं लिखे थे, उन्होंने डायरेक्ट उसके रूल्स लिखे हुए थे डायरेक्ट सम्स के साथ, ठीक है। सो आई मेड इट सिंपल बाय गिविंग यू द स्टेप्स, ओके। तो जब भी आप सम करो प्लीज़ मेरे सब स्टेप्स को रिपीट करो। मतलब देखो मैं क्या करना है हमको, कोई भी क्वेश्चन आया ना, आप पहले पूछेंगे कि कौन सा इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है, मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव की मिक्सचर, ठीक है। चलो जैसा आपने ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव मिक्सचर का बात किया, तो उसके रूल को पूरा रीड आउट करो, ठीक है, आप देख के रीड आउट करो पहले 2-3 सम में, ठीक है, एंड देन स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर ओन धीरे धीरे, ठीक है। चलो लेट अस गो टू नोट पॉइंट नंबर 5। ये एक बहुत सिंपल सा नोट है अभी, ओके, रेसिप्रोकल रूल, ठीक है। चलो अब ये वाला रूल आप मुझे बना के दो, ओके। नाउ व्हेन आई से आपको मुझे रूल बना के देना है, तो मैंने जैसे बोला, हम जो भी चीज़ या जो भी रूल्स डिफाइन कर रहे हैं, इनफैक्ट ये लास्ट रूल है इन इक्वेशन का, ओके। तो जो भी रूल डिफाइन करेंगे हम 3 केस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ केस नंबर 1। केस 1 क्या बोलेंगे, ऑल पॉजिटिव। चलो ठीक है, अब ये रूल को बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, तो देखो आपने आगे की वीडियोस अगर ये सेम वीडियो को आगे देखा रहेगा, तो इट्स नॉट मैंने एग्जाम्पल लिए है, तो आप क्या करो पता है, कोई भी एक पॉजिटिव इंटरवल का एक एग्जाम्पल ले लो। तो लेट अस से मैंने एग्जाम्पल लिया 2 एंड मैंने लिया 5, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे पता है, इसको बिंदास रिसिप्रोकल ले लो, ठीक है। तो सबके रिसिप्रोकल मतलब क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो जो हम बोलते थे 1/2, 1/x एंड 1/5, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं आपको ना एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। लेट अस टेक द एग्जांपल एज 10 एंड 100 का, ठीक है, इससे आपको जल्दी समझेगा, ठीक है। सो चलो 10 और 100 इज नॉट, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव नंबर है, अब इसका रिसिप्रोकल लो, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1/10, ओके। इनइक्वालिटी अभी नहीं डालते, 1/x, ओके, और यहाँ पे आएगा 1/100। अगर आपको थोड़ा भी समझ है तो मेरे हिसाब से समझ गए ये नंबर मैंने क्यों लिया। टेल मी 1/10 क्या होता है, इज़ नॉट 0.1 होता है, ओके। 1/100 क्या होगा, इज़ नॉट वो 0.001 होगा, तो 0.1, 0.01, और यहाँ पे 1/x का तो 1/x ही रखेंगे ना। अब मुझे बताओ 0.1 बड़ा कि 0.001 बड़ा, तो ऑब्वियसली 0.1 बड़ा होगा, एंड दैट इज़ इट, अपने को रूल मिल गया, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो तो विद दिस कैन आई से दैट हियर दैट अगर हम ऑल पॉजिटिव को रेसिप्रोकल लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है, ठीक है। सो कैन आई से इफ इंटरवल contain all positive number, then sorry, all positive number, and we take reciprocal, and we take reciprocal
then inequality changes. समझे आपको क्या बोला यहाँ पे? ओके, सो आई रिपीट अगेन, इंटरवल कंटेन ऑल पॉजिटिव, वी टेक रेसिप्रोकल, देन इनइक्वालिटी चेंजेस, याद रखना है, ठीक है। चलो अब केस नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है। केस 2 क्या होगा? ऑल नेगेटिव। चलो ऑल नेगेटिव का जब हम बात करेंगे तो लेट अस टेक वही एग्जांपल, -100 लेस देन x लेस देन -10, ठीक है। चलो हाँ, और x को नेगेटिव नहीं करना प्लीज़, यहाँ पे इंटरवल का बात हो रहा है, x तो उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है? तो ऑल नेगेटिव दिख रहा है। चलो अब इसका आंसर के लिए क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -1/10, यहाँ पे आएगा 1/x। अब मुझे बताओ, ज़रा ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमेशा लोग गलत आंसर देते हैं, इसमें -0.01 होगा और ये होगा -0.1 और यहाँ पे 1/x ही रहेगा। अब मुझे बताओ -0.1 बड़ा कि -0.01 बड़ा? यस, अगर आप समझते हो तो नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा वो बड़े में काउंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका ये नंबर क्या होगा? ये सबसे बड़ा नंबर है और ये इससे छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऐसा आ जाएगा। सो वापस से अपने को क्या रूल दिख रहा है? कम ऑन, क्या रूल दिखा? यस, यहाँ पे भी आपका इनइक्वालिटी चेंज हो गया, मतलब ऑल पॉजिटिव में था वैसा ऑल नेगेटिव में। सो कैन आई से हियर ऑल्सो इनइक्वालिटी चेंजेस। सो इफ इंटरवल कंटेन all negative numbers, then inequality changes. कब? जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तब, ठीक है। तो वो मैंने लिखा है, ध्यान रखना। तो ऑल नेगेटिव में भी चेंजेस आएगा। चलो नाउ केस नंबर 3 लेते हैं, केस 3, ठीक है। तो केस 3 का बात करते हैं यहाँ पे। इन केस 3 लेट अस टॉक अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर मतलब एक पॉजिटिव नेगेटिव लेते हैं, बराबर। तो लेट अस से लोअर लिमिट को हम नेगेटिव लेते हैं और अपर लिमिट को हम पॉजिटिव लेते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे चलो रेसिप्रोकल करो, कम ऑन। अगर मैं रेसिप्रोकल करेगा तो क्या आएगा? यहाँ पे -1/100, यहाँ पे आएगा 1/x और यहाँ पे 1/10। अब मुझे बताओ ये दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा? नाउ कॉमन सेंस अगर आप देख रहे हैं तो इरिस्पेक्टिव ऑफ 110 इज नॉट, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये कितना भी छोटा हो या ये कितना भी बड़ा हो इज नॉट, आपका इनइक्वालिटी तो वैसे का वैसा ही रहेगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। एंड हियर अपने को रूल मिल गया, अगर आप देख रहे हो तो इनइक्वालिटी डज नॉट चेंजेस। तो कैन आई से इन दिस केस इनइक्वालिटी, ना एक बेटा इन दिस केस से अच्छा पूरा लिखते हैं, इफ द इंटरवल contain mixture, then what happens? Inequality remain same, ठीक है। तो मिक्सचर में क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस अब एक काम करते हैं, इसका टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएगा इंटरवल और यहाँ पे आएगा रूल, ठीक है। चलो नाउ इंटरवल एंड रूल का, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव एंड मिक्सचर। हेल्प मी विद दिस। ऑल पॉजिटिव मतलब क्या होगा? इज नॉट सेम रहेगा, सॉरी इट विल चेंज, इनइक्वालिटी चेंजेस, बराबर। यहाँ पे भी क्या होगा? चेंज होगा और यहाँ पे रिमेन्स सेम और आपका टेबल रेडी, ठीक है। सो विद दिस वी हैव डन फ्यू बेसिक रूल्स रिलेटेड टू योर इनइक्वालिटी, बराबर। तो लेट मी रिपीट, ये पूरे वीडियो में हमने 4 रूल सीखे हैं। सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? तो यस, इनइक्वालिटी बदल जाएगा, ठीक है। जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो उसको हम 3 केस में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड विल फॉलो द रूल विच सेज दैट इफ ऑल पॉजिटिव, जरा याद करो, इज नॉट, जब ऑल पॉजिटिव को स्क्वायर करेंगे तो हम बिंदास स्क्वायर कर सकते हैं। इफ ऑल नेगेटिव देन इनइक्वालिटी चेंजेस, बराबर, बिकॉज नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव साइड में चला जाएगा। एंड अगर मिक्सचर हुआ तो अपने को लोअर